क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता, महत्व या लाभ। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए आवश्यक है। इसके महत्व को कोई भी संस्था नकार नहीं सकती है। किसी भी संस्था की सफलता के लिए इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य मानव संसाधन के अपव्यय को रोककर उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना होता है। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट से संबंधित नीतियों के निर्धारण के लिए होती है। देश में, जैसा कि हम जानते हैं, देश में मानवीय श्रम का बाहुल्य है, तो मानव संसाधन नियोजन की इम्पोर्टेंस को और भी अधिक बढ़ा देता है। इसका इम्पोर्टेंट रीज़न यह है कि उपलब्ध जो मानव संसाधन में से उपक्रम अपनी आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों का चयन कर सके, इसके लिए सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है। यह आवश्यक है कि जिस प्रकार के और जिस योग्यता के कर्मचारियों की जब आवश्यकता हो तो उपक्रम को उपलब्ध हो सके। एक विकासशील उपक्रम या संस्था में निरंतर उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर विभिन्न कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। पुराने कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, सेवानिवृत्ति हो सकती है या त्यागपत्र आदि कारणों से उपक्रम से हट जाते हैं। यही नहीं, विभिन्न योग्यताओं के पदों को भरने के लिए वर्तमान कर्मचारियों में से चयन अथवा जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उनकी पूर्ति का अनुमान भी आवश्यक हो जाता है। यह सभी तथ्य किसी भी संस्था के लिए मानव संसाधन के नियोजन की इम्पोर्टेंस को प्रकट करते हैं। सही कार्य पर सही व्यक्ति की नियुक्ति के लिए उसकी खोज और नियुक्ति की आवश्यकता आज और भी अधिक बढ़ गई है। शिक्षण और प्रशिक्षण का विकास होने पर सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की सही समय पर उपलब्धि आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इस समस्या के समाधान में मानव संसाधन नियोजन की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता या महत्व के जो विभिन्न बिंदु है, उस काफ़ी सारे बिंदु हैं, उनमें सबसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि यह कर्मचारियों की भावी आवश्यकता के निर्धारण में सहायक होता है। भावी आवश्यकता का सही निर्धारण कर लेने से संस्था में जो आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धि निश्चित हो जाती है। लेकिन अगर सही प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होती है तो इससे किसी भी संस्था में या तो कर्मचारी आवश्यकता से कम हो जाते हैं या आवश्यकता से अधिक हो सकते हैं। आज हमारे देश में प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होती है, तो इसके कारण कई दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें या जो राजकीय उपक्रम है, यहाँ तक कि जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी है, सभी अपने कर्मचारियों को VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन सभी से पहले कर्मचारियों की जो अनियोजित रूप से भर्ती कर ली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि। अब प्रॉपर अगर मानव संसाधन नियोजन किया जाता है तो उससे सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि हो जाती है। मानव संसाधन नियोजन न केवल कर्मचारियों की परिमाणात्मक आवश्यकताओं को निर्धारित करता है बल्कि उनकी गुणात्मक आवश्यकताओं को भी निर्धारित करता है। इससे संस्थाएं अपने लिए भविष्य में योग्य व्यक्तियों की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है और सही स्थान पर सही व्यक्ति लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यक कर्मचारियों के प्रकार का निर्धारण और उनकी भर्ती के स्रोतों की खोज में सहायक। भविष्य में किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण हो जाने के बाद
कि भर्ती के सही स्रोतों का चयन किया जा सकता है। मानव संसाधन नियोजन में कौन सी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, यह भी निश्चित किया जाता है। अतः भर्ती के उपलब्ध जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनका किसका उपयोग किया जाएगा, यह निर्धारित करना मानव जो प्रबंधक है उनके लिए काफ़ी सरल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी विकास की प्रभावशीलता। अब जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनको इफ़ेक्टिव तभी बनाया जा सकता है जबकि विकास कार्यक्रमों को मानव शक्ति नियोजन से रिलेटेड किया जाए। कर्मचारी पदों और अपेक्षित योग्यताओं का पूर्व ज्ञान ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आधार होता है। पदोन्नति के अवसरों का अनुमान भी इसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवी वर्गीय कार्यों का आधार। अब मानव संसाधन नियोजन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये जो डिफरेंट पर्सोनल फंक्शंस है, इनका आधार प्रस्तुत करता है। इस नियोजन से प्राप्त जो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस है, उनके आधार पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र आदि जो भी डिफरेंट पर्सोनल प्रोग्राम्स है, फंक्शंस हैं, उनको संपन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी लागत में कमी। किसी उपक्रम के संबंध में कर्मचारी लागत समस्त लागत का एक बहुत बड़ा भाग होता है, इसलिए प्रबंधकों का प्रयत्न इस लागत को कम करना होता है। कर्मचारी लागत को कम करने के लिए उस पर कंट्रोल करना आवश्यक होता है। तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा कर्मचारी आधिक्य तथा कमी को दूर करके उपक्रम के लिए आदर्श संख्या में कर्मचारी संसाधन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार कर्मचारी संसाधन का पर्याप्त उपयोग होकर उस पर आने वाली जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमंडलीकरण की आवश्यकता की पूर्ति। वर्तमान समय में व्यवसाय भूमंडलीकृत हो रहा है। समस्त विश्व धीरे धीरे एक बाजार का रूप ले रहा है। फलतः अनेक व्यावसायिक संस्थाओं का जो आकार है वो स्वतः अनेक देशों तक फैलता जा रहा है, किंतु इन देशों के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि अलग अलग होते हैं। ऐसे में इन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप डिफरेंट एम्प्लॉयज़ उपलब्ध हो तो संस्था इनके द्वारा कई प्रकार से लाभान्वित हो सकती है। तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से प्रत्येक देश के लिए आवश्यक और योग्य व्यक्तियों को निर्धारित किया जा सकता है और उनकी उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानांतरण की समस्या का समाधान। वर्तमान समय में कर्मचारियों में स्थानांतरण का विरोध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फलतः उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना काफ़ी कठिन होता है। दबाव की स्थिति में कभी कभी अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो संस्था छोड़कर भी चले जाते हैं। इससे संस्था को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है और संस्था की समस्या भी हल नहीं हो पाती है, किंतु मानव संसाधन नियोजन के द्वारा इस समस्या का काफ़ी हद तक निवारण किया जा सकता है। ऐसे नियोजन में स्थानीय, क्षेत्रीय या प्रादेशिक आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करके इस समस्या का समाधान काफ़ी हद तक खोजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी आवर्तन में कमी। उपक्रम में उपयुक्त कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति कर्मचारी आवर्तन यानी एम्प्लॉय टर्नओवर में भी कमी लाने में सहायक होता है। वैसे किसी भी बड़े उपक्रम में जो एम्प्लॉय टर्नओवर की प्रवृत्ति को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता है। जहां इस प्रवृत्ति में कुछ संस्थात्मक कारण हो सकते हैं, वहीं अनेक उनके पर्सनल रीज़न से भी कर्मचारी आवर्तन उत्पन्न हो जाता है। कर्मचारी आवर्तन की दर अधिक होने से उपक्रम को कई प्रकार की हानियों का सामना करना होता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है
और जो ट्रेनिंग पे हुए जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं और कर्मचारियों का जो मनोबल है वो गिर जाता है। अतः जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको कम करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक होता है। और इस जो एम्प्लॉय टर्नओवर की जो रेट है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा ही कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजकीय नीतियों और नियमों की पालना। वर्तमान में कर्मचारियों के जो वर्किंग आवर्स है, महिलाओं और बच्चों की नियुक्ति है, कार्य अवधि है, साप्ताहिक अवकाश है, सवेतन छुट्टियां हैं आदि के संबंध में कई प्रकार के गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं। राजकीय उपक्रमों और जो ऑफिसेज हैं उनमें तो नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण के नियम भी है। मानव संसाधन नियोजन के द्वारा इन सभी ये जो डिफरेंट रूल्स है, पॉलिसीज़ है, इनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव संसाधनों की आवश्यकता में समन्वय। उपक्रम के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकताओं में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत ही जरूरी होता है। मानव संसाधन की मांग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें उत्पन्न होती रहती है और उच्च प्रबंधकों के पास निरंतर ऐसी जो डिमांड्स है वो आती रहती है। उच्च प्रबंधकों को इन मांगों को वर्तमान उपलब्धि, आवर्तन और भावी विकास में संदर्भ में देखना होता है। मानव संसाधन नियोजन के द्वारा ही ऐसा आकलन किया जा सकता है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो डिफरेंट डिमांड्स की गई है उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन के विघटन पर रोक। उत्पादन में विघटन पर रोक के लिए भी प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आवश्यक होती है। आवश्यकता पड़ने पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अभाव में ही उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मानव संसाधन नियोजन मानव शक्ति की जो मांग है और पूर्ति में संतुलन की स्थापना करके जो उत्पादन है उसमें बाधा को उत्पन्न नहीं होने देता है। इससे संस्था में उत्पादन के विघटन पर रोक लग जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिक अशांति में कमी। मानव संसाधन नियोजन औद्योगिक अशांति में भी कमी लाने में सहायक होता है। उपयुक्त मानव संसाधन नियोजन से जो विभिन्न प्रकार की श्रम समस्याएं हैं, जैसे श्रम आवर्तन है, श्रम निष्कासन है, डिमोशन है, छटनी, रिफ्रेशमेंट आदि प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती है। फलतः जो औद्योगिक शांति है वो बनी रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है संस्था का सफलतापूर्वक संचालन। मानव संसाधन नियोजन आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इसमें संस्था छोड़कर जाने वाले, अनुपस्थित रहने वाले आदि जो डिफरेंट फैक्टर्स है इनको ध्यान में रखा जाता है। फलस्वरूप आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सदैव सुनिश्चित की जा सकती है। अतः संस्था में उत्पादन, विक्रय आदि सभी कार्य निर्बाध रूप से संपन्न होते रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को मानव संसाधन नियोजन के जो डिफरेंट महत्व है, लाभ है, जो आवश्यकता है इसके बारे में बताया।